जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो धमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जो पेपर पूछा गया ना, हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं सेट। ठीक है, सारे सेट को दिखाएंगे जो पिछले बार जो भी पेपर हो चुका है वो सभी का हम यहाँ पर सेट दिखाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, पेपर को देखने के बाद पता चलेगा कि पेपर कितना आसान और कितना हार्ड है, ये पता चल जाएगा। और सारे पेपर का हम एनालिसिस भी करेंगे, आपको हिंट्स भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो इतना लंबा हो रहा है। हिंट्स भी करते जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर किस टाइप का लिखना है। ठीक है, बाकी कंप्लीट आंसर जो एएससी इंग्लिश है ना, उसका कंप्लीट आंसर महासंग्राम वीडियो करवा दिया गया। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो। ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। चलिए हम को दिखाते हैं। सबसे पहले जो पिछला साल का पेपर पूछा गया उसको दिखाएंगे। और कहीं दोस्तों पेपर में एएससी 1 लिखा होगा, कहीं एएससी 2 लिखा होगा, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि एएससी 1 और एएससी 2 यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ता है उसको सेमेस्टर 2 में फिर हिंदी पढ़ना पड़ता है, इसलिए दोनों का सिलेबस सेम होता है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको पेपर को दिखाते हैं। यहाँ पे हम 4 सेट को देखने वाले हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। ठीक है, चारों सेट को देखेंगे और इस जो एग्जाम में पेपर आने वाला है वो इसी प्रकार का आने वाला है। ठीक है, एएससी पेपर इसी प्रकार का आने वाला है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भले 3 घंटा का समय लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लेकिन जो आप लोगों का समय मिलेगा वो केवल और केवल 2 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, मात्र आपका फुल मार्क्स का होगा 50 मार्क्स का, लेकिन समय जो मिलेगा वो 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पेपर में मिस्टेक से टाइप हुआ और ये पेपर पिछले बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग कैसे 50 मार्क्स 50 मार्क्स प्राप्त करेंगे कम मेहनत में। और यही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हम लोगों को हार्ड लग रहा है, इसकी वजह से हम लोग दूसरा सब्जेक्ट का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं इस टेंशन को, इस डर को हम दूर कर देता हूँ और दूसरा सब्जेक्ट का भी मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग एक रिपोर्ट लिखने के लिए सीख जाइए क्योंकि पहला क्वेश्चन में रिपोर्ट ही लिखने के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 रिपोर्ट लिखने के लिए दिया जाएगा, उनमें से किसी एक पे लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन एनी 1 टॉपिक्स ऑफ 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लिखना है। तो एक हम आपको रिपोर्ट लिख के बता भी देंगे, उसका फॉर्मेट भी बताएंगे कि किस प्रकार से रिपोर्ट लिखाता है। और यहाँ पे 3 को दिया रहेगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो रिपोर्ट आएंगे हो सकता है कि ये तीनों ना दे, एनुअल डे ऑफ कॉलेज, आईपीएल मैच इन रांची, ये सब अगर आपके एग्जाम में ना दे, चेंज कर दे, टॉपिक्स चेंज कर दे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में रिपोर्ट ही आएगा। ये बात कंफर्म है, रिपोर्ट ही आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कंफर्म कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आएगा, रिपोर्ट क्या आएगा। 3 को दिया रहेगा, उनमें से कोई एक लिखना है 100 मार्क्स 100 वर्ड में। ठीक है, यानी 100 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपका हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांसलेशन ही आएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। अब ये सब का भी मैं तरीका बताऊंगा कि कैसा ट्रांसलेट करना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये देखिए आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। और ये सब कितना कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 8 मार्क्स का है, जिसमें से आपके पास 8 10 लाइन, यहाँ पे देखिए कितना लाइन दिया गया है, 3 इधर हो गया और आपका 4 उधर हो गया, 7 लाइन। ठीक है, तो वही 7-8 लाइन मैक्सिमम मानो, 7 से 8 लाइन आपका क्या दे देगा, हिंदी दे देगा। और उसका आप लोग क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड मॉडल्स, ये आपको 3 चीजें आपको कमांड रखना, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और कुछ स्पेलिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या आएगा, ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करने के लिए सीखना है। ठीक है, मेहनत कहाँ है, कहीं नहीं मेहनत है। एक रिपोर्ट सीख लेंगे, ट्रांसलेटर करने के लिए सीख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका क्या आएगा, एक पैसेज की जैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिया रहेगा आपके पास, और इसी को देख करके आपको आंसर करना है। ठीक है, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें भी क्या मेहनत करना है, यहीं से देखना और आंसर करना है। और इसके साथ साथ एक और फायदा इसमें है कि मान लो कि क्वेश्चन जो दिया गया इस पैसेज से, इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया आपके पास, कौन सा सही होगा। सो ठीक है, आप वहीं पे जाकर ढूंढ लीजिए, देखिए कि ऐसा कहीं मिल रहा था, यही होगा, मैं आपको करके भी बताऊंगा। फिर बी का, ठीक है, एक ही वीडियो में सारा पॉसिबल नहीं, तो रिपोर्ट राइटिंग का अलग वीडियो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का अलग वीडियो, पैसेज का अलग वीडियो। ठीक है, यहाँ भी देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, क्या हार्ड क्वेश्चन है, ये सब 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद सी में भी 4 ऑप्शन दिया गया, ये भी 2 मार्क्स का है, डी में भी 2 मार्क्स का है, फिर ई भी 2 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स हो जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, जो कि ये 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। और ये आपका यहाँ पे 1 2 3 दिया रहेगा, उनमें से कोई आपको एक पे ही लिखना है, जो कि ये भी 8 मार्क्स का होने वाला है आपका। ठीक है, तो ये आपको हो गया। तो पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, एक हम लिख करके आपको दिखाएंगे। यहाँ 3 दिया गया, लेकिन कोई एक लिखना है। यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि पैराग्राफ भी आपका आने वाला है। और पैराग्राफ ही देखिए, जितना ही सिलेबस, आपका सिलेबस बहुत ही छोटा है, सिलेबस में टोटल 6 टॉपिक्स ही पढ़ना है, और वही 6 टॉपिक्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
ये हो गया। उसके बाद पांचवा नंबर में यहाँ पे देखिए रिज्यूमे लिखने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक रिज्यूमे सीख लेना है। क्या सीखना है दोस्तों? रिज्यूमे हम लोग कैसे लिखते हैं, सो ठीक है। स्कूल पे किसी पे भी देगा तो रिज्यूमे कैसे लिखते हैं। अधिकतर हम लोग स्कूल पे रिज्यूमे लिखते हैं, और भी कहीं अगर हम लोगों को ज्वाइनिंग करना होता है तो भी रिज्यूमे लिखते हैं, तो मैं इसका तरीका ही बताऊंगा। एंड 6 नंबर आपको लेटर लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? लेटर लिखना है एडिटर, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। एडिटर भी लिखना है और इसका कारण अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके सिलेबस में भी, आपका जो सिलेबस है उसमें भी 6 टॉपिक्स ही दिया गया है, ठीक है। 6 टॉपिक्स दिया गया और एग्जाम में भी 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 मार्क्स का। फर्स्ट आपके जो सिलेबस है ना उसमें दिया गया रिपोर्ट, तो रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया। आपके सिलेबस में जब देखिएगा तो सेकंड टॉपिक से आपका ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन से भी आ गया। थर्ड आपका यूनिट में जब जाइएगा, थर्ड टॉपिक्स में सिलेबस में, तो आपका होगा एक, यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा। इसको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, यानी कि पैसेज के जैसा, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जब चौथा नंबर पे जाइएगा तो आपके सिलेबस में मिलेगा पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप सिलेबस में जाइएगा तो 5वां नंबर पर देखिएगा तो आपके वहाँ पे रिज्यूमे लिखा हुआ होगा, ठीक है। रिज्यूमे, तो रिज्यूमे से भी क्वेश्चन आ रहा है। एंड छठा आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको लेटर मिलेगा, लेटर से भी क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 6 टॉपिक सिलेबस और 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और ये फुल मार्क्स आपका 50 मार्क्स का है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते आपको एक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और कुछ वर्ड्स याद करने हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इतने भी सारे स्टूडेंट लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। आप लोग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसी पैटर्न पे आ रहा है और उसी के जैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बस उसी पैटर्न पे सारा आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है सेमेस्टर 2 वालों का AAC इंग्लिश सेट 1 है ये। 23 से 27 से फुल मार्क्स 50 था। समय आपको 3 घंटा लिखा गया, लेकिन आपको समय 2 ही घंटा मिलता है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक से 3 घंटा लिख दिया गया। देखिए पहला में आप लोगों को रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया पैटर्न में भी बताया था कि फर्स्ट में आप लोग को रिपोर्ट आएगा, और रिपोर्ट ही आया, 3 दिया रहेगा, ठीक है। उनमें से कोई एक पे आपको लिखना है, जो कि 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 8 मार्क्स का रहेगा। ये में देखिए क्या, क्लीनेस ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज में स्वच्छता से संबंधित आपको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, उस पर आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बी नंबर आपके लिए हार्ड हो सकता था, बट सी नंबर में देखिए डोनेशन ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी कि आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में दान। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लड डोनेशन भी लिख सकते थे आप, ठीक है। डोनेशन ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी कि अपने कॉलेज में दान के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार का पैसेज यहाँ पे आया हुआ। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन आया हुआ, ठीक है। ट्रांसलेशन दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिक्षा जीवन का आधार है या ना केवल व्यक्ति के मानसिक विकास में मदद करती है, तो ये इस प्रकार से है। तो इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और एक बार इसका ट्रांसलेशन आप खुद से कर लीजिए जाकर के, ठीक है। वहाँ पे तो हिंदी में दिया गया, इंग्लिश में आपको करना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका एक पैसेज बहुत लंबा दिया है, और इस पैसेज में क्या करना है, आपको आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सा होगा। और सबसे खुशखबरी ये है कि आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, जो कि मैंने करवा दिया था कि ऑप्शन टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। वहीं से आपको आंसर खुद से खुद मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा, अगर इसका लेना चाहते हैं PDF तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक्स। यहाँ पे आपका 3 पैराग्राफ दिया गया, ठीक है। 3 में से किसी एक पे लिखना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़, द इंपॉर्टेंट ऑफ वोटिंग इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि एक लोकतंत्र के लिए वोटिंग, यानी कि मतदान कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख सकते हैं। या तो फिर बी नंबर आपके लिए हार्ड हो सकता है, सी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के बारे में आपके लिए लिखना है, ठीक है। टाइम की इंपॉर्टेंट के बारे में आप बहुत अच्छा तरीके से पैराग्राफ आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए, और 8 मार्क्स का है, 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट आया है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अ रिज्यूमे फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर। देखिए पोजीशन ऑफ मैनेजर, हम मैनेजर किसी कंपनी में हम क्या बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं। इससे रिगार्डिंग आपको क्या लिखना है, रिज्यूमे लिखना, बहुत ही आसान। एंड 6 नंबर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग इशू ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन, यानी कि आपके शहर में क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग, ठीक है, सभी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आपको एक एडिटर के पास क्या लिखना है, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, जो कि सारा फॉर्मेट पे आपका सेट हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 23 से 27 फुल मार्क्स 50, समय यहाँ पे 3 घंटा लिख दिया, लेकिन 2 ही घंटा मिलेगा, ठीक है। ये बात आप सभी को पता होगा, 2 ही घंटा मिला होगा। ऐसा क्यों गलती करते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, जब 2 घंटा यहाँ पे 3 घंटा लिखा गया। अब स्टूडेंट लोग भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं, है ना। तो समय आप लोगों को 2 ही घंटा मिला होगा। देखिए राइट अ रिपोर्ट वन
1 टॉपिक्स इन 100 वर्ड्स, यानी कि एनी 3 टॉपिक्स दिया रहेगा, उसमें से कोई एक टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन योर सिटी। अपनी जो सिटी है, शहर है, उसमें से प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन फैल रहा है उससे रिगार्डिंग आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, यूथ फेस्टिवल इन योर यूनिवर्सिटी, ब्लड डोनेशन कैंप इन योर कॉलेज। इतना आसान है कि रिपोर्ट आप वैसे ही गर्दा उड़ा दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो ट्रांसलेशन है वो भी बहुत ही आसान आया है, ठीक है, बहुत ही आसान। कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि आप सब में सब स्पेलिंग सही लिखे होंगे। अगर इससे रिगार्डिंग आप कुछ भी अगर लिखे हुए हैं तो जरूर आपको निश्चित तौर पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है जो कि 10 नंबर का है, और पैसेज बहुत आसान है। इसमें सारा क्या है, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप सभी को जो पैसेज दिया गया है इस प्रकार से देखिए, और आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ से उसी का आंसर ढूंढेंगे। और जो आप लोगों को इसके पहले उसी के जैसा वर्ड जो दिया जाता था, ठीक है, साइनोनियम, ये सब चीज़ें नहीं दिया गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको मीनिंग पूछ लिया जाता था, कोई भी एक वर्ड उठा लिया जाता था और मीनिंग पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, इस पर तो मैं बाद में वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे पेपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको पेपर दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर हम इसका आंसर की भी बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब पैसेज से ही है, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 5 जो आपका पैसेज है, केवल आपको पैसेज का जो आंसर की वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पैराग्राफ है जो कि 100 वर्ड्स में लिखना है, किसी एक टॉपिक्स पे लिखना है, 8 मार्क्स का है, ठीक है। क्या जेंडर इक्वलिटी इन द वर्क प्लेस, जहाँ पे भी काम होता है उसमें जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, यानी जितना महिलाओं को पैसा मिलता है उतना ही पुरुषों को भी मिलना चाहिए, जितना पुरुष को मिलता है उतना ही महिलाओं को मिलना चाहिए। द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है, यानी कि आपको द रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रोल क्या है, इस पर आपको क्या करना, लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ए हो गया आपका, उसके बाद बी हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी द की टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपके पास ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, इसमें से आप बहुत आसान है, ठीक है, आराम से लिख सकते थे। उसके बाद 5वां आपका राइट अ रिज्यूम, ठीक है, आपको रिज्यूमे लिखना फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के लिए आपको क्या लिखना है, रिज्यूमे लिखना है। बहुत ही आसान दोस्तों, सब लोग गर्दा कर दिए होंगे। उसके बाद 6ठा नंबर में दोस्तों, यू नीड अ स्पेसिफिक बुक फॉर योर प्रोजेक्ट दैट इज अवेलेबल इन द कॉलेज लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पे क्या इनका कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी से हमें एक प्रोजेक्ट के लिए बुक लेना है, लेकिन वो बुक वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस अवेलेबल के लिए, ठीक है, ताकि मुझे बुक मिल जाए, इसके रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या करना है, एक आपको लेटर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है कि मुझे इस बुक का ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको समझने में हेरी फेरी हुआ होगा, लेकिन सारे का सारा क्वेश्चन इजी है, आसान है। क्या मैंने सुबह एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आपको बोला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको हेल्थ अवेयरनेस से देखो यहाँ पे आ गया आपका टॉपिक्स रिपोर्ट में आ गया, ठीक है। अब उसका देख सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम से आ गया, मतलब बहुत ही सिंपल आया रिपोर्ट आपका, ठीक है। तो रिपोर्ट जो मैंने आपको ट्रिक दिया था उस पर आप बैठा करके बना लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि यह कभी भी वापस नहीं आता। इसका हम ट्रांसलेशन में आपको करके बताएंगे, ठीक है। हम जो समय खोते हैं वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर पल समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए और अपनी योजनाओं के अनुसार काम करना चाहिए। समय का ही उपयोग हमें सफलता की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। जो लोग समय की कदर नहीं करते हैं अक्सर असफल हो जाते हैं। इसका हम आपको नीचे इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपको हम बताएंगे। आते हैं दोस्तों पैसेज पे। देखिए दोस्तों पैसेज इतना आसान है कि सारा क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, वो इसी में छुपा हुआ है। जैसे देखिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो इतना लेट आने का रीजन यही है कि मैं आंसर को ढूंढ रहा था, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिया गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वर्ड्स को ढूंढेंगे इस पैसेज में, तो आपको मिल जाएगा। मैंने सारा कुछ यहीं से ढूंढ करके आपको मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे पैसेज में कि कहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो इसका आपको जो करेक्ट आंसर होगा पहला को हो जाएगा बी दोस्तों, ये वाला बी, ठीक है, बी हो जाएगा। अभी ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आपका जितना सारा क्वेश्चन दिया गया है वो सारा का सारा आपको गधांश माने कि पैसेज में मिल जा रहा है, ठीक है, और वहीं से आप सेलेक्ट करके ढूंढ लेंगे।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन का भी आपको देखना है कि कहाँ पे लिखा गया प्राइमरी कॉन्सर्न एसोसिएटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, विद द इंक्रीजिंग का बात चल रहा है टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिलायंस टेक्नोलॉजी। तो ये वर्ड्स को आपको ढूंढना है कि पैसेज में कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों बी। थोड़ा सा फास्ट में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा का बी हो जाएगा। आप जाकर ढूंढिएगा पैसेज में तो आपको पता चल जाएगा। हम पैसेज में जाएंगे फिर आपको आंसर बताएंगे ढूंढ के, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तीसरा का आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका भी आपका बी होगा, ठीक है। तीसरा का क्या होगा दोस्तों, इसका भी बी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका होगा दोस्तों करेक्ट आंसर, इसका भी आपका क्या होगा, बी होगा। 4 का भी क्या होगा, बी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है 5 नंबर, ठीक है, डिजिटल डिवाइस, ठीक है, डिजिटल डिवाइस। तो आप लोगों को पैसेज में जाकर के देखना है, और जब पैसेज में जाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं देखना, आपको क्वेश्चन को ही सिर्फ नहीं देखना कि क्वेश्चन डिजिटल डिवाइस ढूंढ रहे मिलेगा नहीं, आपको ऑप्शन भी देखना है कि जो यहाँ पे लिखा गया बिटवीन पीपल हु आर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे ऐसा मिल रहा है पैसेज में। अगर वो नहीं मिल रहा तो देखना डिवाइस बिटवीन पीपल विथ ऑन स्मार्टफोन्स, या तो फिर बिटवीन पीपल हु यूज सोशल मीडिया, या तो फिर बिटवीन पीपल विथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखना कहाँ पे मिल रहा है आपको ये वर्ड। तो ऑप्शन भी ढूंढना है, क्वेश्चन भी ढूंढना है, जो आपको मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। ये हो गया। चौथा में पैराग्राफ दिया गया, ठीक है, कि हाउ फेल्यूर कॉन्स्टिट्यूट्स टू सक्सेस, यानी कि असफलता सफलता में कैसे हमें क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो वही आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको देखते हैं बी नंबर में क्या दिया गया, चेंजिंग रोल ऑफ वोमेन इन सोसाइटी, यानी कि महिलाओं जो हमारे समाज में चेंजिंग हो रहा है आज के समय में, महिलाओं के प्रति महिलाओं का जो रोल है, महिलाओं जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, महिलाओं आज देखने की पुरुषों के समान काम कर रही है, महिलाओं हर एक काम को करती है, समाज में जाती है, बैठक करती है, ठीक है, अपने अधिकार के लिए लड़ती है, शिक्षित होती है, पढ़ने के लिए जाती है। ये रोल ऑफ वोमेन, यानी कि अभी के समय में महिलाओं के बारे में आपको लिखना है कि कैसे चेंजिंग हुआ पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, आपको खेल का रोल लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रोल ऑफ स्पोर्ट्स लिखना है ना, यानी कि खेल का रोल, वो आपको क्या लिखना है, खेल का रोल। तो किस में, तो इन आपको फर्स्टिंग नेशनल यूनिटी में, यानी कि राष्ट्रीय एकता में जो खेल का महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों कोई जरूरी कि तीनों का तीनों आपको समझना जरूरी है। आपको यहाँ पे इतना अच्छा मिला हुआ है, ठीक है, आप बी नंबर देख सकते हैं, मतलब 3 को दिया है। मैं मानता हूँ कि 2 हार्ड है, लेकिन एक और हर पेपर में एक आसान दिया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राइट योर रिज्यूमे लिखना, पोजीशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एक कंपनी में, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में यू आर स्टेइंग इन द कॉलेज हॉस्टल। देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, एक कॉलेज के हॉस्टल के प्रति आपको लिखना है कि वहाँ का व्यवस्था अच्छा नहीं है, वहाँ साफ सफाई अच्छा नहीं है, आपको खाना पीना अच्छा से नहीं मिलता है, क्वालिटी वाला फूड भोजन नहीं मिलता है, इसके प्रति आपको एक कंप्लेन करना है। तो जो आपको लेटर टू एडिटर लिखवाए थे, तो वहाँ पे जो लेटर टू द एडिटर था ना, वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी दिया हुआ है होटल सुपरवाइजर, तो होटल सुपरवाइजर के नाम से आपको लिख देना है। और कंप्लेन क्या करना है, ये आपको फूड के बारे में कंप्लेन करना है, क्लीननेस के बारे में कंप्लेन करना है, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर हो जाएगा, बस वहाँ पे मैनेजर को हटा करके आपको यहाँ पे सुपरवाइजर कर देना, क्योंकि होटल का सुपरवाइजर होता है, ठीक है, हॉस्टल का जो होता है वो सुपरवाइजर होता है। तो उसके प्रति लिख देना है। बहुत आसान था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।